गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अपनी जगह जहाँ भी होंगे अपने 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 प्लेस पे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आपके समक्ष फिर से एक बार नेक्स्ट क्लास में अनुष्ठान यूट्यूब चैनल पर आपके आपके समक्ष आज मैं इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो कि हमारा टॉपिक था आज का। हम इससे पढ़ेंगे इस पर कि इंडियन स्कूल्स कौन कौन से हैं। और सबसे पहले मैं एक छोटा सा फिलॉसफी के बारे में बता देती हूँ। फिलॉसफी क्या है? व्हाट इज फिलॉसफी? फिलॉसफी क्या है? व्हाट इज फिलॉसफी? फिलॉसफी क्या फिलॉसफी क्या है? एक सबसे पहले तो ये दो वर्डों से मिलकर बना है, फ्लॉस प्लस सोफिया, जो कि आपके ग्रीक वर्ड हैं। ग्रीक वर्ड्स के दो उससे बना है, फ्लॉस और सोफिया। फ्लॉस का मतलब है ज्ञान और सोफिया का मीनिंग मीन्स है प्रेम। तो ज्ञान के प्रति प्रेम, लव ऑफ विजडम, जो ये इसका मीनिंग है वो है लव ऑफ विजडम, ज्ञान के प्रति प्रेम। तो हम क्या फिलॉसफी में क्या है कि जैसा कि हम देखते हैं कि दर्शन दर्शन ते दर्शनम, क्या देखा जाए और क्या ना देखा जाए। जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी में फिलॉसफी हमारे क्वेश्चंस का आंसर देती है कि हम क्या भगवान है, क्या गॉड है, गॉड है तो कैसे हैं तो कहाँ हैं, क्यों हैं, और अगर ये प्रकृति है, ये पृथ्वी पर कोई ऐसी चीज, ऐसी पावर ऐसी है तो वो कहाँ है। तो क्या ये जो संसार है किस उससे चल रहा है, कौन सी ऐसी सुप्रीम पावर है जिसकी वजह से ये संसार चल रहा है। तो यही सब क्वेश्चनों का आंसर हम फिलॉसफी में ढूंढते हैं कि क्या मृत्यु है तो मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं, मरने के बाद सब लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। ये सब चीजें हमारा फिलॉसफी में हम इन सब चीजों के आंसर को ढूंढते हैं। तो यही फिलॉसफी है कि क्या देखा जाए, कैसे देखा जाए, क्यों देखा जाए, और हम आए हैं तो क्या करने आए हैं, क्यों करने आए हैं। ये सारी चीजों का आंसर हम फिलॉसफी में ढूंढते हैं और यही है फिलॉसफी। तो आइए अब हम देख लेते हैं इंडियन स्कूल्स, जो कि हमारे इंडियन स्कूल्स हैं फिलॉसफी के। फर्स्ट, हाँ, एक और चीज, जो इंडियन फिलॉसफी है टू पार्टों में डिवाइड है। एक ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी है, एक अनऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी है। ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी में हम आज जो कि हमारे आस्तिक दर्शन है, जिस आस्तिक दर्शन है, जो ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी है वो वेदों को मानकर चलती है। वेद टोटली क्या ना, वेदों को सर्वोपरि माना है। उसमें वो वेदों के आगे और किसी को नहीं मानती। जो हमारी ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी है वो वेदों को सर्वोपरि मानती है, उसके अलावा और किसी को नहीं मानती। और ये जो आपका अनऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी है, हेट्रोडॉक्स फिलॉसफी है, ये नॉन वेदास, मतलब इसमें ये नास्तिक दर्शन है। ये वेदों को नहीं मानते, ये अपना इनकी फिलॉसफी है। ये अपने तरीके से रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन के स्कूल कौन कौन से हैं। बेसिकली जो इंडियन स्कूल्स हैं, इंडियन फिलॉसफी के स्कूल्स हैं, वो 6 स्कूल्स हैं जो कि वेदास को मानते हैं, टोटली वेदास के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट है, हम देखेंगे कि ये जैसा कि आप देख रहे हैं, न्याय फिलॉसफी। ठीक है, ये है न्याय स्कूल्स, न्याय फिलॉसफी, जिसको जिसको दिया है गौतम ने, ऋषि गौतम जी ने। नेक्स्ट है आपका वैशेषिका, वैशेषिका फिलॉसफी, वैशेषिका को दिया है कनाद ने। सांख्य दर्शन, सांख्य फिलॉसफी, इसको दिया है कपिल ने। योगा, योगा को दिया है ऋषि पतंजलि जी ने। और यहाँ है पतंजलि, और ये है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा जैमिनी ने। और उत्तर मीमांसा वैद्यनारायण ने।
तो ये दिया है आपको, ये जो पूर्व मीमांसा का ही पार्ट उत्तर मीमांसा जो है पूर्व मीमांसा का ही पार्ट है, जो कि बाद में आके ये दो पार्टों में बट गया था। ठीक है, तो ये है आपके जो कि आस्तिक दर्शन है, जो गॉड में बिलीव करते हैं, जो वो कहते हैं कि गॉड है, भगवान है हम सबके बीच, तो गॉड, पूरे दर्शन गॉड भगवान पे बिलीव करते हैं। ये तो हो गए हमारे वेदास के अकॉर्डिंग। अब है हमारे नास्तिक दर्शन। नास्तिक्स में देखिएगा, फर्स्ट है हमारा चार्वाक फिलॉसफी। चार्वाक फिलॉसफी चार्वाक ही ने दी है, चार्वाक दर्शन को चार्वाक ने दिया है। और ये दर्शन कहता है कि खाओ पियो मस्ती करो, खाओ पियो मजे करो, कोई भगवान नहीं है, जो भी कुछ है इसी जन्म में है। तो ये दर्शन कहता है कि कल की चिंता मत करो, जो आज है वो करो। तो ये ऐसा दर्शन है। ऐसे ही जैनिज्म फिलॉसफी है, जैनिज्म जैन दर्शन है। ये भी अपना ये जो दर्शन है बेसिकली मेटेलिक दर्शन है, ये स्पिरिचुअल दर्शन है। हम इनको अगर ऐसे भी डिवाइड करें तो ये स्पिरिचुअल दर्शन है, स्पिरिचुअल फिलॉसफी है, ये आपकी मेटेलिक फिलॉसफी है। ये मेटल को महत्व देते हैं, ये स्पिरिचुअल लाइफ को महत्व देते हैं, जो इनकी इम्पोर्टेंस ये। नेक्स्ट है हमारा बुद्धिज्म फिलॉसफी, जो कि गौतम बुद्धा ने दिया है, ये हमारा बौद्ध दर्शन है। ये सारे हमारे हो गए स्कूल्स आपके, नास्तिक और आस्तिक। तो ये तो हो गए हमारे, जो कि हमारे इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, इंडियंस के स्कूल्स। ठीक है, हाँ, अभी हम देख रहे थे कि इस वीडियो में पीछे हमने देखा कि जो आपके इंडियन स्कूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। इंडियन स्कूल्स अभी हमने देख लिए। अब हम नेक्स्ट चलेंगे इंडियन फिलोसफर। इंडियन फिलोसफर कौन कौन से हैं और वेस्टर्न फिलोसफर कौन कौन से हैं। तो इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफर का नाम जान लेते हैं, कब इनका बर्थ हुआ ये जान लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इंडियन फिलोसफर में महात्मा गांधी जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, महात्मा गांधी हमारे इंडियन फिलोसफर हैं। इन्होंने एजुकेशन पर बहुत सारी स्कीम्स दी हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, बहुत सारे टीचिंग मेथड्स दिए हैं, जो कि इनका मेन था, इन्होंने एक बेसिक एजुकेशन को इन्होंने दिया है। तो ये हमारे महात्मा गांधी जी हैं। इन्होंने शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसके विषय पर बात की है, और शिक्षा कैसी होनी चाहिए, गुरु शिष्य का रिलेशन कैसा होना चाहिए, वो भी गांधी जी ने बात की है। तो ये है हमारे इंडियन फिलोसफर में फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी, जिनका जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये इनका जन्म हुआ है 6 मई 1861 को। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी एजुकेशन पर अपने थॉट्स दिए हैं। इन्होंने भी अपने कैसे टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, कैसे एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए, या कौन कौन से पैटर्न पे हम बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, वो सब चीज़ें इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी दी हैं। और एजुकेशन का जो एटमॉस्फेयर है वो किस टाइप का होना चाहिए वो सब इन्होंने बताया है। टीचर कैसा होना चाहिए वो सब इन्होंने बताया है। जो हम कैसे एक बच्चे को का डेवलपमेंट करें, कैसे उसका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट करें, वो सब इनके शिक्षण विधियों में हम जानेंगे आगे। तो ये नेक्स्ट है हमारे अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जी का जो जन्म है उनका वो 15 अगस्त 1872 को हुआ था। अरविंदो जी का जन्म, इन्होंने भी एजुकेशन पर अपने थॉट्स दिए हैं। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता। स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुनते ही हम सब कहते ना, हम सब एक गर्व का अनुभव फील करते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ऐसे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को देश दुनिया में तक पहुंचाया, पूरे वर्ल्ड में स्वामी विवेकानंद जी का नाम है।
और ये एक ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने भारतीय संस्कृति का के गौरव को पूरी गौरव गाथा को बाहर बाहर की दुनिया तक पहुंचाया कि क्या भारतीय संस्कृति क्या है। बाहर की दुनिया को दुनिया भी जानने लग गई है, जानने लगी कि कैसे इंडियन कल्चर है, क्या भारतीय संस्कृति है। तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद जी। इनका जन्म है 12 जनवरी 1863 को। नेक्स्ट है हमारे गिज्जू भाई, जिनका जन्म है 15 नवंबर 1855 को। 15 नवंबर 1855 को इनका जन्मदिन है, जन्म होता है। तो इन्होंने भी एजुकेशन को लेके कैसे चाइल्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, कैसे उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, कैसे टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, कैसे टीचर्स होने चाहिए और कैसे करिकुलम होना चाहिए, तो काफी इन्होंने सभी चीजों पे बातें की हैं। जे कृष्णमूर्ति, नेक्स्ट है जे कृष्णमूर्ति। इनका जन्म 12 मई 1895। जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म है 12 मई 1895 को। इन्होंने भी अपने थॉट्स दिए हैं, इन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में दिया है। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, टीचिंग मेथड्स कैसे होने चाहिए, टीचर्स कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट और टीचर्स का रिलेशन कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें इन्होंने भी अपने थॉट्स में दिए हैं। अब हम इधर आ जाते हैं, ये तो हो गए हमारे 6 के 6 इंडियन फिलोसफर। अब हम देखते हैं कि जो हमारे वेस्टर्न फिलोसफर हैं, ये हमारे 7 हैं, 7 के 7 वेस्टर्न फिलोसफर हैं। फर्स्ट इनमें आता है सुक्रेटिस, सुकरात का। जैसा कि हम जानते हैं कि एथेंस में ये हुए थे, और एथेंस में एक्चुअली इन लोगों की एग्जैक्ट डेट नहीं है, बट इनका जो बर्थ माना जाता है, बर्थ और डेट 470 और 399 बीसी माना जाता है। तो ये सोक्रेटिस हैं। सोक्रेटिस ने जो वेस्टर्न फिलोसफर हैं, ये सोक्रेटिस ने एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही बढ़िया कार्य किए। उनकी एजुकेशन को उन्होंने एजुकेशन के अपने जो थॉट दिए थे, वो हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। इतने पुराना उन्होंने अपना थॉट दिया उस टाइम में। देख रहे हैं जैसे कि 470 बीसी में इनका बर्थ है, तो उस टाइम इन्होंने जब अपने एजुकेशन को, शिक्षा को लेकर थॉट दिए, वो हम आज भी उनके थॉट्स को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद अरिस्टोटल हैं, अरस्तु जिनको कहते हैं। अरस्तु का भी जो जन्म है वो 384 बीसी में हुआ है, और इनकी जो डेथ है वो 322 बीसी में हुई है। तो इन लोगों की कोई भी एग्जैक्ट फिक्स डेट नहीं है, फिक्स मंथ नहीं है, बट इनका 384 बीसी में बर्थ माना गया है। तो अरिस्टोटल जो थे, ये सुक्रेटिस के शिष्य थे। एक गुरु शिष्य जो परंपरा है, उसमें ये आप देखेंगे ये तीनों हैं। इसमें सुक्रेटिस है, अरिस्टोटल है। सुक्रेटिस के जो शिष्य हैं वो अरिस्टोटल है, और अरिस्टोटल के जो शिष्य हैं वो प्लेटो हैं। तो और प्लेटो के भी शिष्य हैं सिकंदर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अरिस्टोटल का जन्म यहाँ हुआ। फिर इसके बाद अरिस्टोटल के बाद आते हैं प्लेटो। 427 बीसी में है। इन्होंने भी एजुकेशन पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और बहुत हम आगे जैसे जैसे जब वीडियो बनाते जाएंगे, जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे, हम इनको सिंगल करके पढ़ेंगे कि इनके थॉट थे, क्या इन्होंने एजुकेशन दी, और क्या इनके टीचिंग मेथड्स थे, क्या इनके टीचर और स्टूडेंट के बीच रिलेशन कैसा होना चाहिए था, क्या इनके करिकुलम थे, करिकुलम पे इन्होंने क्या बातें की, वो सब हम इनके जब इन्हें पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। तो प्लेटो है, प्लेटो 427 बीसी। रूसो भी एक बहुत ही जाने माने और बहुत ही ऐसे हमारे फिलोसफर रहे हैं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है रूसो का एजुकेशन में। इन्होंने भी अपने थॉट दिए। इनका जो रूसो का जन्म है 28 जून 1712 को इनका बर्थ है।
रूसो ने भी अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एजुकेशन को दिया है। नेक्स्ट है हमारे जॉन डीवी। जॉन डीवी को एक ये डेमोक्रेटिक, इन्होंने जो जॉन डीवी हैं इनके इन्होंने एक डेमोक्रेटिक पैटर्न पे एजुकेशन की बात करी है। तो डेमोक्रेटिक एजुकेशन होनी चाहिए, तो इनकी भी हम एजुकेशन को पढ़ेंगे। जो भी इन्होंने अपने थॉट दिए हैं, जो जैसे अपना सोचता था, जो भी फिलोसफर है, जो भी एजुकेशनिस्ट हैं, जिन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं, सब ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी अकॉर्डिंगली फिलोसफी, जैसी जिसकी फिलोसफी है, जैसा कि मैंने फिलोसफी के बारे में बताया था कि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसी ही हमारी फिलॉसफी होती है। तो ऐसे ही सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, वैसे ही इन सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी है, अपने अपने अकॉर्डिंग एजुकेशन दी, एजुकेशन पर थॉट दिए हैं। ऐसे ही जॉन डीवी है, इन्होंने डेमोक्रेटिक को वन के, फ्रोवेल है, ये इन्होंने गार्डन पद्धति का वो किया। इनका जो जन्म है, एक जॉन डीवी का 20 अक्टूबर 1859, फ्रोवेल का 21 अप्रैल 1782 को जन्म है। फ्रोवेल ने किंडरगार्टन पद्धति दी है। किंडरगार्टन पद्धति फ्रोवेल और मारिया मॉन्टेसरी, ये इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है किंडरगार्टन पद्धति के लिए। जो इन्होंने मेथड दिए हैं कि कैसे हम बच्चों को, छोटे बच्चों को डेवलप कर सकते हैं, कैसे उनका फिजिकल, मेंटल, ऑल ओवर डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, वो इन्होंने दिया है फ्रोवेल। इनका 21 अप्रैल 1782 बर्थ है। मारिया मॉन्टेसरी 31 अगस्त 1870 में बर्थ है। इन्होंने भी काफ़ी किंडरगार्टन पद्धति के लिए जो भी हमारे मेथड्स हैं दिए हैं, कैसे एजुकेशन होनी चाहिए। सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंगली जैसी जिसकी फिलॉसफी है, उसी के अकॉर्डिंग अपने थॉट्स दिए हैं। तो हमने आज की वीडियो में जाना हमारे इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, इंडियन स्कूल्स कौन कौन से हैं वो हमने जाना। उसके बाद हमारे इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफर कौन कौन से हैं, वो उनका जन्म कब हुआ है, वो हमने यहाँ पर जाना है। ये हमारे छः आपके इंडियन फिलोसफर हैं, और यहाँ 7 हमारे वेस्टर्न फिलोसफर हैं। ये हमारे हम आगे सिलेबस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हर एक की वीडियो हम आगे आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े इस टाइम के लिए, आपको धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका अपना अनुष्ठान चैनल को पर आप बने रहेंगे कंटिन्यू, और देखते रहेंगे इसे। जो भी नई नई वीडियो आएंगी आप देखते रहिए। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए कुछ और अच्छा कर पाऊँ, कोई और अच्छा टॉपिक एजुकेशन से रिलेटेड मैं आपको दे पाऊँ, तो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे को भी आपका मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो आपका मोटिवेशन मुझे मिलता रहे, और मोटिवेशन आप इसी तरह दे सकते हैं कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।